गुरु इस संसार में आकर भी संसार से हारे नहीं, मोह माया में परे नहीं, और इस संसार में आकर साधना कर, सत्संग कर, भजन कर, ध्यान कर, इस संसार सागर को पार कर गए, इस संसार सागर से तर गए। हम आप भी संसार में हारे नहीं, हम आपकी भी संसार में हार नहीं हो। इसीलिए लोग श्री सद्गुरु महाराज की जय का जय घोष करते हैं। ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तो तेरा तुझको सौंपता। क्या लगेगा मोर तेरा तुझको सौंपता। क्या लगेगा मोर। आसन पर आसीन परमाराध्य
सद्गुरु महाराज के युगल चरणों में कोटि कोटि नमन। इस पावन मंच पर विराज रहे गुरु महाराज के प्रिय शिष्य, ज्ञान ध्यान के प्रतिमूर्ति परम पूज्यपाद स्वामी श्री ओमानंद जी महाराज के युगल चरणों में कोटि कोटि नमन। इस पावन मंच पर विराज रहे संत मत के प्रसिद्ध गायक, गुरु महाराज के प्रिय शिष्य आदरणीय स्वामी श्री गुरु शरण जी महाराज, इस ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए पूज्य गुरुजन, सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप सबों के भीतर विराज रहे परमात्मा स्वरूप आत्मा को हम वंदन करते हैं। सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। यही भाव लिए हम आप सत्संग ज्ञान रूपी गंगा में अवगाहन कर अपने तन, मन और अंतःकरण को शुद्ध तथा पवित्र बनावें। अभी हम आप श्री रामचरितमानस के उस पावन प्रसंग को, जिस प्रसंग में संत और सत्संग की महिमा को हम आप पाठ के रूप में श्रवण कर रहे थे और हम आप सुन रहे थे। सुनी समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाजु प्रयाग। साधु समाज रूपी तीर्थ में, प्रयागराज में हम आपको यह सत्संग वचन प्रेम और आनंद मन से सुनना चाहिए और यही करने के लिए हम आपको यह जीवन मिला है। आज कई लोग कह रहे थे कि अभी किन्हीं के पास समय नहीं है, किन्हीं को फुर्सत नहीं है। बात बिल्कुल सत्य है। जब तक हम आप इस शरीर और संसार में हैं, कभी भी जब तक रहेगी जिंदगी, फुर्सत न होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो भगवान से, राम से, परमात्मा से, साधु संतों से, सत्संग से, क्योंकि यही साथ जाएगा। भगवान श्री राम कहते हैं, We have got this human body with great luck. God has given this human body by grace. उनकी करुणा, उनकी दया, उनकी कृपा के कारण ही
हम आपको यह शरीर मिला है और केवल खाने कमाने और संसार के सुख को भोगने के लिए नहीं, यह शरीर ध्यान सत्संग के लिए मिला है। और जब ध्यान सत्संग के लिए मिला है तो हम आप बहाने क्यों बनाते हैं? पूज्यपाद महर्षि शाही स्वामी जी महाराज की वाणी में, टाला टूली में दिन रीता, एक नहीं युग बहुतों बीता, कर आस परम फल का, भरोसा क्या कल का, मन भजन करो भगवान, भरोसा क्या कल का। हम आप जो कहते हैं कि आज संसार का काम कर लेते हैं, घर बार का काम कर लेते हैं, 10 दिन के बाद भजन करेंगे। 10 दिनों को कौन जानता है? हमारे गुरु महाराज ने तो यहाँ तक कह दिया, और गुरुदेव का अंतिम उपदेश यही था, सुकिरत करिले नाम सुमिरले, को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। पल भर का भी ठिकाना नहीं है। एक बहुत बड़े संत हुए वृंदावन में, जगत गुरु कृपालु जी महाराज। उनकी बेटी, वो भी महात्मा साध्वी, जिस दिन उनकी मौत हुई उसी दिन अपने आश्रमों में अपने भक्तों को उपदेश देने की कृपा की। और उपदेश में आप वीडियो देख सकते हैं। उपदेश में वो कहने की कृपा की कि जीवन का कोई ठिकाना नहीं है और एक न एक दिन सब कुछ छोड़कर हमें मालिक के पास जाना है। ए गुरु प्रसाद जी, इधर घूम के बैठिए, कुर्सी ले लीजिए। श्री सदगुरु महाराज। खाली यूट्यूबर मत बनिए, सत्संग भी सुनिए। सत्संग की महिमा बहुत है। उस साध्वी माताजी ने कहने की कृपा की कि जीवन का कोई ठिकाना नहीं है और एक न एक दिन सबको सब कुछ छोड़कर उस मालिक के पास जाना है। हाँ, परमात्मा के पास जाना है, सबको जाना है। और यह उपदेश देकर गाड़ी में बैठी एयरपोर्ट जा रही थी। एयरपोर्ट में फ्लाइट से उसे विदेश जाना था। उसे एहसास हो गया था, लेकिन संत महात्मा लोग विधि के विधान को टालते नहीं। जिस विधि से उन्हें देह त्याग करना है उसमें वे कुछ भी टाल मटोल नहीं करते। गाड़ी में बैठी दिल्ली के लिए रवाना हुई, एयरपोर्ट के लिए। एयरपोर्ट पहुंची नहीं, मार्ग में ही एक्सीडेंट हुआ और वहीं पर उनकी मौत हो गई। हम आप जो कहते हैं कि 10 दिन के बाद यह सत्संग होता तो बहुत अच्छा होता। ठीक है, जीवन का कोई ठिकाना नहीं है
कि कब क्या हो जाएगा। इसलिए हम आपको चाहिए कि जब कभी भी जिस किसी भी परिस्थिति में हो, जैसी भी स्थिति में हो, जैसे भी हो, हम आपको सत्संग ध्यान बिल्कुल लगन के साथ करते रहना चाहिए। तो गुरुदेव कहते हैं, जगत में खबर नहीं पल की। और हम आप सुन रहे थे, सुनी समुझही जन मुदित मन, मज्जही अति अनुराग, लहही चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। सत्संग को प्रेम और आनंद मन से सुनना चाहिए। और जब तक प्रेम और आनंद मन से नहीं सुनेंगे, तब तक जो लाभ हम आपको मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल पाएगा। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं, नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। गुरुदेव कहते हैं, इफ यू पीपल डूइंग सत्संग रेगुलरली, देन ऑल योर वर्क विल बी अकम्प्लिश्ड। जो नित्य सत्संग करते हैं, जो नित्य प्रेयर करते हैं, जो नित्य ध्यान करते हैं, गुरुदेव कहते हैं कि उसके बिगड़े हुए कार्य भी बन जाते हैं। आप सत्संग कर रहे हैं और आपके बिगड़े हुए कार्य को गुरुदेव संवार रहे हैं, आपको पता नहीं लगता। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं, सत्संग लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बनी जाई। आगे हम आप संत की महिमा के संबंध में भी सुन रहे थे। संत शरण जोजन परा, सोजन उधरन हार, संत की निंदा नानका, बहुरी बहुरी अवतार। जो संत के चरण शरण में रहते हैं, उनका उद्धार निश्चित है। उनका इस भवसागर से बेड़ा पार निश्चित है। क्योंकि शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्त, संसाराद चिराद भव मुक्त। जो भक्त संत चरणाश्रित रहते हैं, जिन्होंने अपने जीवन की बागडोर गुरु चरणों में समर्पित कर दिया है, संत महापुरुषों के चरणों में सौंप दिया है। एक भक्त ने लिखा है, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में है भेद यही, मैं नर हूं तुम नारायण हो, अर्पण कर दूं इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। एक उस समय अंग्रेजी हुकूमत भारत में ही, इस बिहार के ही कुछ नवयुवकों ने बगावत की। अंग्रेज लोगों ने सभी नवयुवकों को फांसी की सजा सुना दी। और इस बिहार के ही कोई देशद्रोही, जिसने नवयुवकों का नाम बता दिया, और उस देशद्रोही ने एक सत्संगी का भी नाम उसमें शामिल कर दिया, बता दिया। अब सभी लोग बड़े दुखी कि अब हम सभी लोग फांसी पे लटक जाएंगे। और इतना क्रूर
वे अंग्रेज कि यदि कोई बचने के लिए भागते तो उनके परिवार के लोगों को वे मार डालते, इसीलिए भय के मारे कोई भागते भी नहीं। जिस सत्संगी का नाम दिया वे नवगछिया के पास मकंदपुर गांव है, वहां के थे। उनके मन में हुआ कि अब तो हमारी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। ऐसा करता हूं कि मरने के पहले एक बार गुरु महाराज के दर्शन कर लेता हूं। और इसी ख्याल से, यही इच्छा, यही भाव रखते हुए वे पैदल पैदल गुरु महाराज के पास कुप्पा घाट आश्रम गए। जैसे ही वहां पहुंचे, गुरु महाराज टहल रहे थे। वह भक्त गुरु महाराज को माथा टेकता है, प्रणाम करता है। गुरु महाराज जोर से बिगर पड़े। गुरु महाराज कहने लगे कि आप यहां क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं। और गुरु महाराज अपने सेवकों से कहते हैं, इनको पकड़ो पकड़ो, इनका हाथ पैर बांधो। आदेश मिलते ही सेवकों ने हाथ पैर बांध दिया। और गुरुदेव कहते हैं कि इसके सीने पे, छाती पे ईंट चौक दो। वो भी सेवकों ने तुरंत ही कर दिया। गुरुदेव चले गए अपने निवास में। संध्या के समय गुरुदेव अपने सेवकों से पूछते हैं, कुछ सज्जन को जो बांधा गया था वो कहाँ है। सेवकों ने कहा, सरकार वो तो वहीं पर अभी तक बंधे पड़े हैं। गुरुदेव कहते हैं, आहा, उसे बहुत दुख हुआ होगा, बहुत कष्ट हुआ होगा, जाओ उसे बंधन से मुक्त कर दो। सेवकगण गए। बंधन से मुक्त होते ही वे उठकर खड़े हुए। मन में हुआ कि अब तो घर जाना ही है, एक बार और गुरु महाराज को प्रणाम कर लेता हूँ, आशीर्वाद ले लेता हूँ, फिर घर जाऊंगा, फिर घर जाऊंगा। गुरु महाराज को प्रणाम करने गए। जैसे ही गुरु महाराज को प्रणाम करने गए तो गुरु महाराज फिर जोर से बिगड़ गए कि अभी तक आप यहीं हैं, जाइए, घर जाइए। वे सज्जन बड़े दुखी हुए कि आने के समय भी गुरु महाराज हमें डांट दिए और जाने के समय जब गुरु महाराज को प्रणाम करने आया तो फिर गुरु महाराज हमें डांट दिए। वे सज्जन दुखी होकर, मायूस होकर वहां से रोते हुए निकले। पैदल पैदल अपने गांव पहुंचे। और जैसे ही गांव के पास पहुंचे, गांव वालों ने जब देखा, पास पड़ोस के लोग और घर वालों ने जब इन्हें देखा तो सभी लोग खुशी के मारे, प्रसन्नता के मारे नाचने लगे। ये सज्जन कहते हैं, क्या आप लोग मेरे मरने की खुशी में नाच रहे हो कि मैं मर जाऊंगा, मरने की बात सुनकर नाच रहे हो? लोगों ने कहा कि अरे भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर क्या बात है? तो गांव वालों ने, पास पड़ोस के लोगों ने कहा, करे तुम्हें फांसी की सजा होने वाली थी और तुम गुरु महाराज के दर्शन करने कुप्पा घाट गए थे। तुम तो कुप्पा घाट में गुरु महाराज के पास थे, दर्शन करने गए थे, और इधर कोर्ट से पेपर आया है और उस पेपर में साफ साफ लिखा है कि तुम्हें फांसी की सजा से रिहा कर दिया गया है, मुक्त कर दिया गया। गुरु महाराज की जय। संतन की गति गोई, दादू जाने ना कोई। संत की महिमा का बखान कौन कर सकता है? पूज्यपाद महर्षि शाही स्वामी जी महाराज की वाणी में है,
शेष सहस मुख गाई। और आगे है कि उनकी महिमा कहने में माँ सरस्वती भी लजा गई। तो हम आप संत की महिमा का बखान कैसे कर पाएंगे। तो संत की महिमा अनंत है। और अधिक नहीं कहते हुए वाणी को विराम। हम आपके बीच पूज्य बाबा मंचासीन हैं। उन महापुरुष के मुखारविंद से विशेष रूप से श्रवण करिए तो हम आपको बहुत आनंद आएगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।